हाँ, तो कबीला आया था यहाँ, और वो कबीला यहाँ आकर के अब आपस में चार भाइयों में बांट लिया। चार भाइयों में बांट दिया मतलब कि जो थोड़ा विवेकी थे, ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, उनने कहा कि भैया हम ये डिपार्टमेंट ले रहे हैं। जो थोड़ा शरीर से अच्छे थे उनने कहा हम ये डिपार्टमेंट ले रहे हैं। जो थोड़ा बुद्धिमान व्यापारी टाइप थे उनने बोला कि भैया हम गैया बेचेंगे, गाय का दूध बेचेंगे, है ना, खेती करेंगे तो खेती का सामान बेचेंगे। ये देखिए हम पूरी की पूरी बात एकदम हिस्ट्री के हिसाब से बात कर रहे हैं। त्रेता द्वापर और इन ये सतयुग और कलयुग की बात मत करो, ये ब्राह्मणों की भले कहानी हो सकती है, ठीक है ना। हम एक एक्चुअल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री। उस हिस्ट्री के हिसाब से ऐसे आपस में अपन लोगों ने, चार भाइयों ने बांट लिया, और चार भाइयों ने बांट करके अपना काम चालू कर दिया। बिल्कुल ईरान इराक से आकर के यहाँ आकर के इस तरीके से काम किया। ब्राह्मणों ने वेद लिखा, वेद में उनने स्तुति लिखी, ऋग्वेद में उनने प्रकृति की स्तुति लिखी, प्रकृति के जो प्रतिनिधित्व करने वाले वायु, अग्नि, जल, इंद्र, बादल, है ना, इन सब की स्तुति, इनको कैसे प्रसन्न किया जाए, सूर्य को कैसे प्रसन्न किया जाए। उसमें कुछ क्षत्रिय वर्ण के जो थे, जिनको ये डिपार्टमेंट दिया गया था कि आप लोग रक्षा करना है, उसमें विश्वामित्र थोड़ा सा बोले यार मैं भी यार क्षत्रिय नहीं यार, मैं भी थोड़ा सा ब्राह्मण वाला काम करना चाहता हूँ। ये हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, कतई आप बिल्कुल मत जाना त्रेता द्वापर और सतयुग में, ये हिस्ट्री के हिसाब से बात कर रहा हूँ। फिर यजुर्वेद भाई, क्योंकि हिस्ट्री के हम टीचर हैं, है ना, हिस्ट्री से भी हम एमए हैं। तो ये एक्चुअली इस तरीके से चीजें हुई। अच्छा, बुद्ध का जो टाइम आया ईसा पूर्व 556, तो उनको अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वेद में जो लिखा है वो उनको नहीं लगा अच्छा। बोले यार ये सब फोकट चीजें हैं। उन्होंने कहा इतना दुख है, इतनी दिक्कतें हैं लोगों के जीवन में, ये क्या है कर्मकांड करना कि आप यज्ञ करा रहे हो, आप बलि चढ़वा रहे हो, आप ये करवा रहे हो, यार हमको अच्छा नहीं लग रहा है यार, हम तो इसका विरोध करेंगे। उनने अपना जीवन अपने तरीके से जिया, उनने जो ज्ञान अर्जित किया, उनने मेडिटेशन सोचा, और मेडिटेशन के माध्यम से लोगों को उनने ज्ञान दिया। राजा महाराजा उस समय के जो थे, एक्चुअली वो उस समय के क्षत्रिय राजा महाराजा नहीं थे जो अपन राजपूत अपने आप को कहते हैं। प्लीज आपको बुरा न लगना चाहिए अगर राजपूतों की रियल हिस्ट्री में लाई जाए, तो आज जो आप लोग बोलते हो ना कि क्या बोलते हैं इतिहास चोर, गुर्जर को आप कहते हो, जाट को आप इतिहास चोर कहते हो, कुर्मी को आप इतिहास चोर कहते हो, एक्चुअली आप लोग भी बाहरी थे। जितने भी 36 कुली हैं, हम आपको बता दें, चौहान हो, कछवा हो, रजावत रणावत हो, राठौड़ हो, है ना, बिसेन हो, सेंगार हो, सिकरवार हो, बड़गुजर हो, है ना, या हमारे इधर के बघेल हो, परिहार हो, है ना, गहरवार हो, या यूपी के सोमवंशी हो, पुंडीर हो, दीक्षित ठाकुर हो, ये सब के साथ इनको सकहूण कुषाण ही कहा गया कि विदेशी आक्रमणकारी थे। और ये गुर्जर के अंडर पे सामंत बन करके और धीरे धीरे ब्राह्मणों के संपर्क में आकर ब्राह्मणों से इनने कहा कि भाई हमको स्थापित करो, तो ब्राह्मणों ने इनको स्थापित किया यहाँ पर, यहाँ के पौराणिक कथा से जोड़ करके। देखिए प्लीज आप लोग हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये जो आप विलास खरात और XYZ और वामन मेश्राम की हिस्ट्री, हम टीचर है, आपको हम दिग्भ्रमित नहीं कर रहे हैं, दिशा भ्रमित नहीं कर रहे हैं, कतई नहीं कर रहे हैं। आपको हमारी बात बुरी लग रही हो तो प्लीज आप मैसेज कर देना कि सर प्लीज आप हमको दिशा भ्रमित किए अपनी फालतू टाइप बात से, या आप अपने इतिहास के हिसाब से। हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, हृदय से सच्चाई बता रहे हैं। अच्छा, आपका हमें पता है क्या अच्छा लगता है, बड़ा हंसमुख चेहरा है आपका, दाढ़ी मूछ के साथ भी और बिना दाढ़ी मूछ के साथ भी फोटो हम देखे एक बहुत जिंदा दिल इंसान दिखते हो आप। मतलब बहुत कम लोग इतना जिंदा दिल इंसान मिलते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ भी, सन्यासियों के साथ भी, या जो भी कहो गृहस्थ आश्रम में जो पंडित पुजारी रहे हैं उनके साथ भी, लेकिन इतना बेहतरीन चेहरा आपका कि मतलब गजब, कोई देख के बोलेगा कि यार अद्भुत व्यक्ति है ये, बहुत हेल्पफुल व्यक्ति, बहुत जिंदा दिल व्यक्ति।
मतलब पिक की बात कर रहा हूँ, फेस टू फेस हम मिले नहीं हैं, आज अभी बात हो रही है, उनसे प्रभावित होकर के हम बात कर रहे हैं। तो प्लीज इतिहास को पढ़िए। हालांकि समय नहीं है आपके पास, आप जुड़ चुके हो किसी मिशन में, उस मिशन में आप व्यस्त रहते हो, कहीं इधर टूर, कहीं उधर टूर, कहीं हरियाणा जाना तो कहीं इधर जाना तो कहीं उधर जाना, तो कहीं विलास खरात आ रहा है ईवीएम भांडाफोड़ में, तो कहीं बावन मेश्राम आ रहा है ईवीएम भांडाफोड़ में, उरई आ रहा है, जालौन आ रहा है, आप उनके साथ खड़े होना, बातें करना, गूगल मीटिंग कर रहे हो, तो हमें समझ में आ रहा है कि मतलब एक मिशन में आपको अच्छी बात है, जिस फील्ड में उतरे हो करिए, लेकिन बाद में पछतावा न हो। एक बार पछता चुके हो आप, एक बार पछता चुके हो कि आपने विश्वास किया ब्राह्मणों के ऊपर, आप गौ ब्राह्मण रक्षक बने बचपन से लेकर अभी टिल द डेट, तो आपको धक्का मिला, और फिर आप अब इस मिशन में जुड़े हो, कल को 10 साल बाद आपको ये लगेगा कि अरे यार साला ये भी कहाँ फंस गया था मैं। तो ऐसा जीवन अच्छा नहीं है। इससे बेहतर तो हम ये कहेंगे कि अगर आप विवाहित नहीं हैं और माता पिता बहुत घनघोर दिक्कत में नहीं है, अच्छे हैं, अभी सक्षम है, तो आप तो किसी अच्छे संत के अंडर पे जाकर सेवा करते हुए और पाखंड को दूर करिए, सिर्फ पाखंड को दूर करने का प्रयास करिए, सिर्फ पाखंड। और ये जो मिशन अपन बना रखे हैं ना, अब वो भी जिन लोगों के साथ मिलकर के, ठाकुर साहब आपको पता है, हम आपको पता ना होगा, हम मतलब बहुत सामान्य आदमी, हमको फेसबुक चलाते नहीं बनता। हम बोले एक जूनियर से, अपने एक शिष्य से बोले यार एक कोई आईडी बना दो मेरी, आज आपको बता रहा हूँ, मतलब फर्जी आईडी, और उसमें पता ना चले कि हम कौन है ना। बोले सर पता तो चलने की, कोई पता लगाना चाहे तो पता लगा सकता है। हमने कहा मतलब फिर भी कोशिश करो कि पता ना चले, और उससे हम जुड़ करके और बहुत सारे लोगों को फॉलो किए हैं, और जो जैसा जिस विचारधारा का है उसकी विचारधारा के हिसाब से उसको हम व्यंग्यात्मक बातें बोलना चालू कर दी है अभी पिछले 1.5 महीनों से। आपको भी हम किए हैं, आप ध्यान न दिए होंगे, आप ध्यान न दिए होंगे। क्या है हमारे, जबकि हम न कोई आरएसएस वाले हैं, न हम कोई बीजेपी वाले हैं, न हम कांग्रेसी हैं, हमको राजनीतिक पार्टी से कोई, हम एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, लेकिन हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं एक नागरिक होने के नाते कि देश में कभी भी कोई मतलब घृणा ना पले, गृह युद्ध ना हो, एक दूसरे के प्रति बेवजह लोगों के अंदर मतलब ऐसी भावना ना आए कि लेख पढ़ करके, चीजों को पढ़ करके एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा करने। अरे घर घर में भाई भाई की विचारधारा अलग हो सकती है, ये तो इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, तो आप एक आम नागरिक की तरह पे बनिए प्लीज। हालांकि हमारे प्लीज और XYZ कहने से फर्क आपको नहीं पड़ेगा, आप अपने मिशन में हो, और कभी आपको हमारी बात याद आएगी कि एक व्यक्ति था जो इस तरीके से आपसे घंटा 1.5 घंटा बात किया टेलीफोनिकली, और फेसबुक और मैसेंजर और XYZ में थोड़ी बहुत बात। हम खुद विरोधी हैं, हम शुरू से बोले आपसे जब से 2-2.5 महीने से बात हो रही, परंतु लड़ाई कराने के लिए नहीं, एक दूसरे से घृणा करने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए बनिए। आप पेशवाओं की निंदा करते हैं, भाई बाजीराव प्रथम खराब व्यक्ति नहीं था, उसने शिवाजी के 4 जिलों के शासन को आधे हिंदुस्तान में पहुंचाया शिवाजी के मरने के बाद। हाँ उसके लड़के खराब थे, बालाजी बाजीराव लुटेरा था, उसने पूरे राजपुताना में लुटाई मचाई। बालाजी बाजीराव का लड़का बाजीराव द्वितीय, रघुनाथ का लड़का, रघुनाथ राव का, अटक से कटक तक जिसने फैलाया उसका लड़का बेकार था। और तात्या टोपे खराब नहीं था, महारानी लक्ष्मीबाई इतनी खराब नहीं थी, लेकिन एक एक की गलती का अपन पूरे में पूरे पेशवा खानदान को गलत कर दें, क्योंकि वो ब्राह्मण है, इसलिए उस घृणा से हम सबको खराब कर दें। आप माधवराव भट्ट की बात करते हो, आप राघव की बात करते हो, अरे सब भाड़ थे, और ये भाट जो थे ऐसा नहीं है, आप सर्च करिएगा, हर जाति में भाट होते थे, प्रशंसा करने वाले, झूठी प्रशंसा करने वाले।
कोई चंदन लगा दे, टीका लगा दे, बोले ब्राह्मण। हाँ, तानसेन ब्राह्मण थे, रामतनु पांडे बीरबल ब्राह्मण थे, हमारे रीवा साम्राज्य के थे, जहाँ के हम हैं, रीवा के हैं हम, आपको आज बता दें। बघेल साम्राज्य, सोलंकी साम्राज्य, चालुक्य साम्राज्य, और चालुक्य गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे इतिहास के हिसाब से। गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे, उनके अंडर पे काम करते थे चालू। अर्जुन सिंह सीएम जो थे सीधी जिला के, रीवा के पास, हम उस जगह के हैं। और अर्जुन सिंह खुद लिखे कि हम सामंत थे गुर्जर साम्राज्य के। इतिहास पढ़िए ठाकुर साहब, इतिहास पढ़िए। इतिहास देखिए, आप सतयुग द्वापर त्रेता युग को गलत मान लीजिए, हम खुद मानते हैं गलत। इतने लाख वर्ष पहले सतयुग था, इतने लाख का त्रेता युग था, इतने लाख का द्वापर था, इतने लाख का कलयुग था। ये फर्जी है साला, कल की अवतार फर्जी है। लेकिन इतिहास को तो सही में कार्बन डेटिंग के हिसाब से हड़प्पा संस्कृत को सही मानिए, मिस्र के कल्चर को सही मानिए, मेसोपोटामिया के कल्चर को सही मानिए, चीन की सभ्यता को सही मानिए, सिंधु घाटी सभ्यता को सही मानिए कार्बन डेटिंग के हिसाब से, और हिस्ट्री को सही मानिए जो इंडिया में लिखी है, जिससे यूपीएससी पीएससी सब बच्चे 1947 से बन रहे हैं IAS IPS। तब तो आप ज्ञानी कहलाएंगे ठाकुर साहब। अच्छा, आप उस मिशन में हैं तो आप इतना डिटेल से नहीं लिखते। हम टीचर व्यक्ति हैं, हमारे पास समय नहीं रहता, हम भी लिखना चालू करें। लेकिन अब वही है कि फॉलोअर लोग अच्छे व्यक्ति के नहीं बनते हैं, खराब व्यक्ति या खराब चीज डालो तो फॉलोअर बन जाते हैं, हमारे नहीं बनते हैं। आपकी देवेंद्र सिकरवार मुरैना के व्यक्ति हैं, बढ़िया व्यक्ति है वो लड़का, हमसे उम्र में कमी है, 34-35 साल का होगा। हिंदू से सिंधु तक नाम की पुस्तक लिखा उसने, आप पढ़िए हिंदू से सिंधु, अमेजन से फ्लिपकार्ट से मंगा करके आप पढ़िएगा समय निकाल करके, 3 से 4 दिन में आप खत्म कर लीजिए। उठा लिया कटिया जी महाराज। कर्नाटक के 1.5 करोड़ की लिंगायत को भी हटा दीजिए, ठीक है ना जी। वासवन्ना ब्राह्मण ने जो लिंगायत को चालू किया था, ठीक है ना जी। ऐसे करके एक्चुअल में 60 करोड़ मतलब 60 से 70 करोड़ अपन वो सनातनी ब्राह्मण बोल दो, वैदिक ब्राह्मण बोल दो, है ना जी। उसमें अपन 60 करोड़ करीब अभी आज के टाइम पे हैं। 1 अरब 40 करोड़ में एक्चुअल में 60 करोड़ अपन हैं। बराबर। उस 60 करोड़ में अब जो क्षत्रिय हैं करीब करीब 10 से 12 करोड़ इंडिया में जी। उस पर फोकस हुआ जा रहा है कि ये क्षत्रिय भी किनारे हो जाए, है ना। तो एक्चुअली अपन जा कहाँ रहे हैं, देश को किस ओर ले जा रहे हैं? क्योंकि देखिए ये जो मुस्लिम है ये कभी भी जी ठाकुर आप बिजी हो लगता है। नहीं, मैं सुन रहा हूँ बराबर, आप पर ध्यान है पूरा, है ना। ये जो 40 करोड़ मुस्लिम है इनका एक ही उद्देश्य है, एक ईश्वर और ईमान अपना कि उस ईश्वर के सामने ही सजदा करना है और वही ईश्वर ही सब कुछ है। मतलब ईश्वर तो हम हिंदी में बोल रहे हैं, मतलब अल्लाह उर्दू अरबी, ठीक है जी। तो वो 40 करोड़ मतलब वो राष्ट्रहित वाला व्यक्ति है ही नहीं, चाहे वो इंडियन से पुराना ओबीसी रहा हो जो कन्वर्ट हुआ, चाहे पुराना SC रहा हो कन्वर्ट हुआ, पर मतलब वो अरब से भी ज्यादा कट्टर है। जी। अरब, ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उससे भी ज्यादा कट्टर है वो इंडिया का जो कन्वर्टेड मुस्लिम है ना जी। तो वो तो कभी कुछ चीज मानेगा नहीं। ईसाइयत में जो जा चुके हैं, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई हो, पैसे से, धन से, संपत्ति से, या जितनी भी मिशनरी स्कूल चल रही हैं उस स्कूल में नौकरी मिल गई हो उनको, है ना, वो भी कभी इस चीज को एग्री नहीं करेंगे कि हम कभी वापस वैदिक कल्चर या छात्र धर्म में जा पाए, ठीक है। और जो SC और OBC करीब करीब 20 से 25 करोड़ अब तक कन्वर्ट हो चुका है, खासतौर से महाराष्ट्र, है ना, यूपी चालू है कंटिन्यू, बिहार चालू है कंटिन्यू, MP के छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, ये जो महाराष्ट्र से सटे हुए हैं,
ऐसे यूपी से सटे हुए जिले पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, है ना, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, यहाँ का जो एससी है और कुछ हद तक ओबीसी भी, जी ये सब भी मतलब उस ओर जा रहे हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। जी एक्चुअल में आखिरी में बचेंगे 5-6 करोड़ ब्राह्मण जो सन्ने, मिश्रा, त्रिपाठी, पाठक, पांडे, द्विवेदी, चतुर्वेदी लगाते हैं। जी आप लोग भदौरिया, सिकरवार, चौहान, है ना, पुंडीर से लेकर के रजावत, रणावत और बघेल, परिहार, है ना, गहरवार, बुंदेला, है ना, चंदेल, आप लोग थोड़ा बहुत बचेंगे। थोड़ा सा लाला, श्रीवास्तव, निगम, खरीद और कुल फ्रेश, माथुर, है ना, अस्थाना और थोड़ा बनिया बनिया। तो मतलब रियल में एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो वैदिक ब्राह्मण धर्म मानने वाले हैं वो एक्चुअल में 20 करोड़, 20 से 25 करोड़ बचेंगे आगे आने वाले समय में। जी तो इससे देश का भला क्या हो जाएगा? अपना उद्देश्य पता है क्या होना चाहिए ठाकुर साहब? आपको बता दें, आप उम्र में छोटे हैं। पाखंड का विरोध करें, सिर्फ पाखंड का। अपन धर्म में ना जाएं प्लीज। धर्म को आप पता है क्या करिए, आप राम के चरित्र को बोलिए कि भैया अगर ये कथा भी है, ये कथा ही है, ठीक है, ब्राह्मणों ने इसको कथा के तौर पे लिखा, कोई राम नहीं था, कोई कृष्ण नहीं था, कथा ही थी। तो कथा वो चरित्र अपनाने के लिए था। तो चरित्र को क्या आप सबने अपनाया या आप अपना रहे हो आज वर्तमान में? अगर नहीं अपना रहे हो तो फिर इस धर्म को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी लड़ाई पता है, हम अपनी व्यक्तिगत लड़ाई बता रहे हैं, अपनी खुद की कई वर्षों से, कि भैया चित्र पे कॉन्सेंट्रेट मत हो, चरित्र पे हो जाओ। जिनने भी जो लिखा, सूर्यवंश फर्जी है, चंद्रवंश फर्जी है, भृगु फर्जी है, अत्रि ऋषि फर्जी है, भारद्वाज फर्जी है ना, सांडिल्य फर्जी है, गर्ग ऋषि फर्जी है, चलो सबको कहानी मान लो, ब्रह्मा ही फर्जी है, चलो ब्रह्मा ही फर्जी है, नारायण फर्जी है, शिव फर्जी है, सब फर्जी है, शिव, शक्त, शाक्त, वैष्णव सब फर्जी है। लेकिन वो जो भी कथा लिखी गई वो चरित्र के लिए लिखी गई थी कि अपने जीवन में चरित्र को अपना लो। अब चरित्र अपनाए नहीं लोग बात, तो चरित्र पे फोकस कर दो यार, पाखंड के ऊपर लड़ो, लेकिन इसके ऊपर प्लीज मत लड़ो कि जो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं इस देश की 1 अरब 40 करोड़ की आबादी, 40 करोड़ मुस्लिम आपको अभी अभी हम बता डाले, सिख बता डाले, ईसाई बता डाले, लिंगायत बता डाले, छात्र धर्म जो जिस चीज में आप लोग लगे हुए हो कि क्षत्रिय भी अलग हो जाए कुछ, अरे जिस छात्र धर्म को आप कह रहे हो उस छात्र धर्म को कौन मानेगा कि भीष्म पितामह थे? कौन मानेगा? वो नरूका साहब वो चंद्रवंशी सूर्यवंशी बता रहे, कोई मानेगा? आगे चल के बोलेगा ये भी तो ब्राह्मणों को लेके हुआ फोकट की चीजें हैं कि चंद्रवंशी सूर्यवंशी, भृगु थे, अत्रि के लड़के चंद्र थे, कश्यप ऋषि के लड़के सूर थे, सूर से मनु हुए, मनु से इक्ष्वाकु हुआ, साला सब में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आप थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करिए। आप जय भीम नमो बुद्धाय या जो भी विलास खरात प्रताप चाट से वामन में राम से लेकर ना जाने कहाँ किसके हैं, हम आपसे इतने कहना चाहते हैं। ठीक है, आपका लक्ष्य बन चुका है, आप घृणा करने लगे हैं, है ना, आपके अंदर मतलब आप बताए थे एक दिन फोटो दिखा करके कि बहुत मानता था, मेरे हृदय को चोट पहुंच गई, मेरा धर्म नष्ट हो गया, मैं बहुत गौ ब्राह्मण को मानता था, और लेकिन इस प्रकार के लोग हैं। हम सब स्वीकार करते हैं, हम खुद आहत हैं, हम स्वयं आहत हैं, लेकिन वो स्वयं के आहत से क्या हम चरित्र को छोड़ दें? हमारे चरित्र में राम जी हैं, शिव जी हैं, हम चरित्र को अपनाते हैं कि हाँ भगवान श्री राम जैसे पुत्र पैदा हो जो पिता की आज्ञा माने, तो भाई से प्रेम करे, कैकेयी जैसी माता को क्षमा कर दे, सबको क्षमा कर दे, कृष्ण जैसा चरित्र अपनाए कि अधर्म हो रहा है तो उस अधर्म का विरोध करें, और द्रोणाचार्य हो चाहे कृपाचार्य हो चाहे भीष्म पितामह हो, उनका विरोध करें अपन। लेकिन उनका विरोध करने का तात्पर्य ये नहीं है कि अपन धर्म क्यों खत्म कर दें।
विरोध करना मतलब ये है कि हाँ विवस्ता बस भी आपने अधर्म का साथ दिया। भाई भीष्म पितामह में कितने विवश थे बेचारे, उनने तो अगर कहानी स्टोरी माने तो बेचारे श्रापित थे, उनको कष्ट सहना था, इतने बूढ़े होने तक उनने कष्ट सहा। तो अपन मतलब फंस जाएंगे, आप सब फंस जाएंगे। आप अगर इस तरीके से विरोध कर रहे हैं तो आप फंस जाएंगे। आप मतलब फिर ठाकुर छत्री और सूर्यवंश चंद्रवंश कुछ कहलाने लायक नहीं रह जाएंगे, है ना। मतलब सब फर्जी माना जाएगा कि ये तो सब ब्राह्मणों द्वारा सूर्यवंश चंद्रवंश है। वो तो इसी सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं, नागवंश नागवंश, सब हड़प्पा संस्कृत वाले थे अपन। भाई उनकी पूरी थ्योरी अलग है वामपंथियों की या बाबर मेश्राम की। आपसे बड़े हैं, इतिहास भी पढ़े हैं, इतिहास हम पढ़ाते भी हैं, प्रोफेसर हैं, यूपीएससी पीएससी की तैयारी कराते हैं, इंजीनियरिंग के टीचर भी हैं। और आपको हम इसलिए कह रहे हैं, भले उम्र में आप छोटे हैं, कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। आपकी फोटो हमने देखी, पिक देखी, हंसमुख चेहरा देखा, बड़े हंसमुख हैं आप, बहुत अच्छी बात है। इतना कष्ट सहने के बाद भी हंसमुख रहते हो आप, ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं तो इंसान निराश होकर के आत्महत्या कर लेता है, पर आप लड़ रहे हो, जूझ रहे हो। लेकिन आप पाखंड से लड़िए ना, आप धर्म से लड़ना चालू कर दिए। और हाँ, हम पक्षधर नहीं है कि आप हिंदुइज्म या सनातनी या वैदिक ब्राह्मण धर्म या शंकराचार्य के द्वारा, जैसे आपके लेख आते हैं सुने हमको जी कि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी, भाई किसी को प्रूफ नहीं है यार इतिहास के अनुसार कि शंकराचार्य जी 4वीं 5वीं शताब्दी में हुए कि 7वीं 8वीं। इतिहास हम लोग हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ते हैं, हाँ वो 700 ईस्वी के आसपास हुए हैं, जब उधर पैगंबर हम हजरत मोहम्मद साहब उधर पैदा हुए हैं, उसी टाइम पे इंडिया में ये पैदा हुए। लेकिन पूरी थ्योरी अपोजिट है। आप चौहान वंश, भदौरिया वंश, सिकरवार वंश, बड़गुजर वंश, निकुंभ वंश, बिशन वंश, है ना, बैस वाड़ा, रायबरेली अमेठी का ब्रजभूषण जिसके पक्ष में आप लोग बात करते हो, सब के सब, हर्षवर्धन जिसको आप बैस कहते हो, एक साइड बौद्ध कहते हो, जयचंद्र को कहते हो बौद्ध राजा था, हर्षवर्धन को कहते हो बौद्ध राजा था, उसने कुंभ चालू किया। तो देखिए आप किसकी बात मान रहे हैं, विलास खराब की बात मान रहे हैं। वो कौन सी इतने बड़े इतिहासकार हो गया, साइनी, दशरथ शर्मा, कर्नल टॉड, है ना, भट्टाचार्य जी, है ना, बनर्जी साहब, मतलब इन लोगों से बड़े वो हो चुके इतिहासकार, प्रताप चाट से लोग। तो आपसे हम सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने लक्ष्य की ओर चल रहे हैं, आप चलिए, अच्छी बात है। पर प्लीज आपसे 10 11 वर्ष 12 वर्ष बड़ा हूं, तो जो हम थोड़ा सा अभी आपसे बात किए उस पर विचार करिए, मंथन करिए। गौरव शर्मा का आपने आधार कार्ड दिया था, आपने कहा कि इनके पैर में दिक्कत थी या ये दिक्कत तकलीफ में थे, आप घर तक लाए इनको, इनकी दिक्कत सॉल्व करने के लिए लखनऊ के मिश्रा जी को आपने फोन किया, पर ये जिद्दी प्रवृत्ति के हैं, है ना, इनकी समस्या आप दूर नहीं कर पाए। आप इंसान अच्छे हैं और आपकी दिशा जो है, मतलब हमको थोड़ा समझ में नहीं आई कि आपकी दिशा मतलब किस दिशा की ओर चल रही है यार। ठीक है, बाकी क्या महत्वाकांक्षा है, आपके माता पिता के विषय में हम नहीं पूछे, घरेलू चीज के विषय में नहीं पूछे, है ना, और ना हम पूछना चाहते हैं। शादीशुदा जिंदगी के विषय में नहीं पूछे कि आपने विवाह किया कि नहीं किया, पारिवारिक जिंदगी आपकी है कि नहीं है, परंतु देश के लिए कार्य करिए, सब लोगों के लिए कार्य करिए। हिंदुइज्म से पाखंड का विरोध करिए, सिर्फ ब्राह्मणवाद का विरोध करिए, पर हर एक ब्राह्मण का विरोध मत करिए प्लीज। उस ब्राह्मण में हम भी हैं, आपके और भी बहुत सारे लोग होंगे, मतलब आपकी पोस्ट देखते होंगे, है ना, तो आपकी पोस्ट देख करके उनको पूरा, हम एक टीचर हैं, हमसे भी जुड़े हैं 5,000 लोग डायरेक्ट फॉर्म पे, इनडायरेक्ट फॉर्म पे पता नहीं 10,000 12,000 लोग जुड़े होंगे। हम कभी कोई चीज ऐसी बात नहीं करते, चाहे मुस्लिम हो, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, कि जिसको हर्ट हो जाए कि वो ये बोले यार त्रिलोक सर ऐसी बात करती है। त्रिलोक सर के अंदर भी घृणा है किसी चीज को लेकर,
किसी चीज को लेकर त्रिलोक सर के अंदर भी खराब चीज है, वो कभी हमारे बीच में ऐसा सोच ही ना पाए। उदारता को रखते हुए, भाई भगवान श्री राम जी का चरित्र ही ऐसा था, उनने कैकेयी को कितना जल्दी से क्षमा कर दिया, मंथरा को क्षमा कर दिया। ये हमको सीख देती है कि अपन क्षमा करें और सही दिशा में चले। अब हम बहुत बोल लिए है ना, आप बोर हो गए होंगे, अब आप बोल लीजिए। अब आप नहीं बोर नहीं है सर, बोर थोड़े कोई बोर होने वाली बात नहीं है सर।